श्री जीरावला जी पार्श्वनाथ का इतिहास। राजस्थान में आबू रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर सिरोही जिले में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल श्री जीरावला पार्श्वनाथ जी आज अनेक पर्वतमालाओं के बीच भव्य रूप से शोभायमान है। जीरावला तीर्थ में मूल नायक के रूप में विराजमान श्री जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु पद्मासनस्थ है। प्रभु वेलुनाभ स्वरूप में श्वेतवर्ण के तथा 7 फनों से अलंकृत है। प्रभु की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 11 इंच और चौड़ाई 14 इंच है। इस तीर्थ में स्थित 52 देवकुलिकाओं में विभिन्न नामों से पहचानी जाने वाली श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमाएं विराजमान है। श्री जीरावला पार्श्वनाथ तीर्थ का इतिहास गौरवपूर्ण और महिमामय है। प्राचीन ग्रंथों में जीरावला का उल्लेख जीरापल्ली, जीरिकामल्ली तथा जीरावल्ली जैसे नामों से मिलता है। प्राचीन काल में जीरावला एक समृद्ध और वैभवशाली नगर था। ऐसा वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। उस समय जीरावला नगर का स्वर्णकाल चल रहा था और वहां के नागरिक सुखी तथा समृद्ध थे। श्री जीरावला पार्श्वनाथ तीर्थ के इतिहास से संबंधित विभिन्न दंतकथाएं प्रचलित है। यहाँ हम प्राचीन ग्रंथों के आधार पर तथा लोकवायका के अनुसार जिनालय के इतिहास को आगे प्रस्तुत करते हैं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल जैन लाइब्रेरी। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 94096 42834 पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। संवत 1109 के समय की यह बात है। उस समय ब्रह्मांड नाम का एक समृद्ध नगर बसा हुआ था, जो आज वर्मांड नाम से जाना जाता है। इस गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके पास एक गाय थी। कुछ दिनों से एक आश्चर्यजनक घटना घट रही थी। वो वृद्धा की गाय प्रतिदिन सहेली नाम की नदी के तट पर स्थित देवी की गुफा के पास जाकर अपने आप दूध बहाने लगती थी। लेकिन जब गाय संध्या समय घर लौटती थी, तब वृद्धा को दूध नहीं मिलता था। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। वृद्धा को बहुत आश्चर्य होता था। वो सोचती थी, मेरी गाय तो पूरा दिन चरती है, फिर दूध क्यों नहीं देती? ऐसा सोचते सोचते कई दिन बीत गए। एक दिन उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि शायद कोई व्यक्ति गाय का दूध दूह लेता होगा। इस शंका को दूर करने के लिए वो गाय के पीछे पीछे गई। गाय प्रतिदिन की तरह देवी की गुफा के पास पहुंची और वहां जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही क्षणों में उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ये अद्भुत दृश्य देखकर वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। ये देखकर वृद्धा तुरंत दौड़ी और गांव में रहने वाले धांधल नाम के श्रेष्ठी के भवन पर पहुंची। उस समय धांधल श्रेष्ठी अपनी सेठानी के साथ भवन में बैठे हुए थे। वृद्धा ने भवन में प्रवेश कर सेठ सेठानी को नमस्कार किया। धांधल सेठ ने पूछा, माजी, आप ऐसे दौड़ते दौड़ते क्यों आई हैं? क्या कुछ हुआ है? वृद्धा ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, सेठ जी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ है। सेठ ने शांति से कहा, क्या हुआ है? स्पष्ट कहेंगी तो समझ में आएगा। वृद्धा ने कहा, सेठ जी, कई दिनों से मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। सुबह सवेरे मैं उसे गांव के बाहर छोड़ आती हूं। वह चरकर घर लौट आती है, लेकिन दूध नहीं देती। इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई गाय का दूध दूह लेता है। ये जानने के लिए आज मैं गाय के पीछे गई। सेठानी भी उत्सुकता से ये बात सुनने लगी। वृद्धा ने आगे कहा, देवी की गुफा के पास जाकर देखा तो मेरी गाय वहां खड़ी हो गई और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ये सब कैसे हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। धांधल सेठ ने थोड़ा विचार करके कहा, माजी, आप एक दिन प्रतीक्षा करें। आज मैं स्वयं उस स्थान पर जाकर जांच करूंगा।
फिर कल आपको पूरी सच्ची बात बताऊंगा। वृद्धा ने कहा, तो सेठ जी, मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। ये कहकर वृद्धा वहां से अपने घर लौट गई। इस ओर कौतूहल से भरे हुए धांधल सेठ पेड़ी पर जाने के बजाय सीधे देवी की गुफा की ओर गए। देवी की गुफा गांव के बाहर स्थित थी। सेठ गुफा में गए, लेकिन वहां उन्हें कोई विशेष या असामान्य दृश्य दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने मन में विचार किया कि रात में यहां आना चाहिए, ताकि इस रहस्य का भेद जाना जा सके। ऐसा सोचकर धांधल सेठ अपने भवन लौट आए। उन्हें देखते ही चिंतित सेठानी ने पूछा, स्वामी, क्या आप देवी की गुफा होकर आए? हां प्रिय, सेठ ने शांत स्वर में कहा। वहां मुझे कोई विशेष आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई नहीं दिया, लेकिन मन में एक विचार आया है। आज रात मैं वहीं सो जाऊं। यदि ये सब किसी दैवी शक्ति के कारण हो रहा होगा, तो संभव है कि स्वप्न में कोई संकेत मिले। जहां गौमाता प्रतिदिन दूध की धारा बहाती है, वहां निश्चित ही किसी देव देवी का वास होना चाहिए। सेठानी के मन में भय और चिंता दोनों थे। उसने विनम्रता से कहा, स्वामी, कृपया सावधान रहिएगा। रात्रि का प्रथम प्रहर पूर्ण होते ही धांधल सेठ भवन से बाहर निकले। उनके हाथ में दीपक था। उसके मंद प्रकाश में वे धीरे धीरे आगे बढ़े। नदी पार करके वे देवी की गुफा के पास पहुंच गए। गुफा के भीतर एक स्वच्छ स्थान चुनकर उन्होंने आसन बिछाया और उस पर बैठ गए। तुरंत ही उन्होंने श्री नमस्कार महामंत्र का भावपूर्वक स्मरण आरंभ किया। नवकार मंत्र के जप के साथ उनका मन शांत होता चला गया। कुछ समय बाद वे करवट लेकर लेट गए और धीरे धीरे निद्राधीन हो गए। रात्रि के अंतिम प्रहर की प्रथम घटिका के बाद धांधल सेठ को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में अधिष्ठायक देव ने उन्हें संकेत दिया। इस गुफा में, जहां प्रतिदिन गाय दूध की धारा बहाती है, वहीं नयन रम्य और मनोहर श्री जिनेश्वर देव की चमत्कारिक प्रतिमा जी भंडारित है। ये दिव्य वाणी सुनते ही धांधल सेठ के आनंद का पार न रहा। वे तुरंत जाग गए। उनका हृदय आनंद और श्रद्धा से छलक उठा। बिना विलंब किए वे सीधे नगर सेठ के भवन की ओर दौड़ पड़े। नगर सेठ ने धांधल श्रेष्ठी का भावपूर्वक स्वागत किया और आश्चर्य से पूछा, धांधल सेठ, आज तो बहुत ही सुबह सुबह आए हो, कोई विशेष कारण? धांधल सेठ ने उत्साहपूर्ण स्वर में कहा, नगर सेठ जी, आज मैं अत्यंत आनंद और हर्ष का समाचार लेकर आया हूं। क्या बात है? नगर सेठ ने रुचिपूर्वक पूछा। धांधल सेठ बोले, नगर सेठ जी, हमारे गांव की सीमा पर स्थित देवी की गुफा में श्री जिनेश्वर भगवंत की प्रतिमा जी भंडारित है। ऐसा दिव्य संकेत मुझे कल रात स्वप्न में प्राप्त हुआ है। अब आगे क्या करना है, ये आप तय करें। नगर सेठ ने कहा, धांधल सेठ जी, पूरी बात विस्तार से बताइए। तब धांधल सेठ ने कहा, मेरे पास एक वृद्धा आई थी। उसकी गाय पिछले कुछ दिनों से दूध नहीं दे रही थी। इसलिए उस वृद्धा ने जांच की तो उसे ज्ञात हुआ कि गाय देवी की गुफा में जाकर अपने आप सारा दूध बहा देती है। ये बात उस वृद्धा ने मुझे बताई। मुझे लगा कि ये किसी दैवी शक्ति के कारण हो रहा होगा। इसलिए ये जानने के लिए कल रात मैं वहां नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए सोया। तब अधिष्ठायक देव ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझे बताया कि यहाँ मनोहर और चमत्कारिक श्री जिनेश्वर देव की प्रतिमा जी भंडारित है। ये संकेत मिलते ही मैं तुरंत आपके पास आया। ये बात सुनकर नगर सेठ ने कहा, ओ, देवी की गुफा में श्री जिनेश्वर देव की प्रतिमा जी है। वाह, ये तो हम सभी के लिए अत्यंत पावन समाचार है। हम धूमधाम से प्रतिमा जी को गांव में लाकर भव्य प्रतिष्ठा करेंगे। कल हम सभी संघ के साथ उस स्थान पर जाएंगे। मैं गांव के सभी वणिक परिवारों को इस बात की सूचना देता हूं।
और प्रातःकाल देवी की गुफा के पास एकत्र होने का संदेश दे देता हूं। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री जिन प्रतिमा जी को बाहर लाने के शुभ कार्य हेतु संघ एकत्रित हुआ। देवी की गुफा के निकट रहने वाले जीरावला नगर के लोग भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। ब्रह्मांड और जीरावला दोनों गांवों के संघों में अद्भुत उत्साह और उमंग छा गई थी। सभी के मन में एक ही भावना थी, आज कोई महान दैवी घटना होने वाली है। ब्रह्मांड गांव के नगर सेठ ने धांधल सेठ के कथन के अनुसार गुफा के पास एक निश्चित स्थान पर खुदाई कराने का निर्णय किया। खाई खोदने वाले श्रमिक अत्यंत धैर्य और श्रद्धा के साथ अपना कार्य कर रहे थे। श्री जिन प्रतिमा जी को तनिक भी क्षति न पहुंचे, इसका पूर्ण ध्यान और सावधानी रखी जा रही थी। वातावरण में उत्सुकता छा गई थी। दोनों गांवों के संघों में आनंद की लहर दौड़ रही थी। प्रत्येक व्यक्ति उस दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक खाई खोद रहा एक व्यक्ति आनंद से बोल उठा, नगर सेठ जी, आनंद मनाइए, घंटानाद कराइए, वातावरण को मंगलमय बनाइए। यहां श्री जिन प्रतिमा जी है। ये सुनते ही दोनों संघों से हर्षनाद गूंज उठा। उन लोगों ने अत्यंत सावधानी और श्रद्धा भाव से श्री जिन प्रतिमा जी को खाई से बाहर निकाला। खाई में भंडारित होने के बावजूद श्री जिन प्रतिमा जी अत्यंत दिव्य और तेजस्वी प्रतीत हो रही थी। वो श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा थी। पार्श्वनाथ प्रभु की दिव्य प्रतिमा देखकर सभी भाव विभोर हो गए। प्रत्येक के मुख से एक साथ जय घोष हुआ, जय श्री पार्श्वनाथ। संघ के अग्रणियों ने श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। दर्शनीय नयन रम्य प्रतिमा जी को निहारते हुए भाविक जनों की आंखें अश्रुओं से भर उठीं। उसी क्षण ब्रह्मांड गांव के नगर सेठ बोले, श्री पार्श्वनाथ प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा जी की हम भव्य प्रतिष्ठा ब्रह्मांड गांव में करेंगे। ये सुनते ही जीरावला गांव के अग्रणी तुरंत बोल उठे, नगर सेठ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? देवी की गुफा से हमारा गांव जीरावला बिल्कुल समीप है, इसलिए इस नयन रम्य श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा करने का प्रथम अधिकार हमारा बनता है। नगर सेठ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाइयों, आपकी बात सही है कि गुफा से आपका गांव निकट है, परंतु यहाँ श्री जिन प्रतिमा जी भंडारित है। इसकी दिव्य जानकारी हमारे गांव के धांधल श्रेष्ठी को स्वप्न में प्राप्त हुई थी। अधिष्ठायक देव ने उन्हें स्वप्न में संकेत दिया था, इसलिए इस प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा हम अपने गांव में करेंगे। इसके साथ ही दोनों गांवों के संघों के बीच चर्चा आरंभ हो गई। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। चर्चा धीरे धीरे उग्र हो गई। ब्रह्मांड गांव का संघ कहता, प्रतिमा जी हम ले जाएंगे। जीरावला गांव का संघ कहता, प्रतिमा जी हमारा अधिकार है। इस प्रकार दोनों संघों के बीच तीव्र वाद विवाद हुआ, परंतु कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब वातावरण में आनंद के स्थान पर तनाव छा गया था। धांधल सेठ ने दोनों संघों को संबोधित करते हुए कहा, हे महानुभावों, यदि इस प्रकार दोनों गांवों के संघ अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे तो इस विवाद का कोई समाधान नहीं निकल सकेगा। ऐसी चर्चा हम सबके लिए शोभनीय भी नहीं है। इस विवाद का अंत करने के लिए मेरे मन में एक विचार आया है। यदि वो विचार दोनों संघों को स्वीकार्य हो तो कृपया उसे मान ले। धांधल सेठ की बात सुनते ही दोनों संघों के लोग शांत हो गए। अब सभी उत्सुक थे कि धांधल सेठ कौन सा उपाय सुझाते हैं। धांधल सेठ बोले, देवी की गुफा से हमें दिव्य श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी प्राप्त हुई है। प्रभु जी की प्रतिष्ठा कराने के विषय में दोनों संघों की दलील उचित है, इसलिए ये निर्णय मानवीय वाद विवाद से नहीं बल्कि दैवी संकेत द्वारा लिया जाना चाहिए। एक बैलगाड़ी मंगवाई जाए।
उसमें 2 बैल जोड़े जाए, एक बैल जीरावला गांव का और दूसरा बैल ब्रह्मांड गांव का। उसके बाद श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी को उस बैलगाड़ी में विराजमान किया जाए। बैलगाड़ी जिस दिशा में अर्थात जिस गांव की सीमा की ओर आगे बढ़े, उसी गांव में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा की जाए। यह विचार सुनते ही दोनों संघों ने उसे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया। सर्वत्र जयघोष गूंज उठा, जय श्री पार्श्वनाथ। थोड़ी ही देर में एक बैलगाड़ी मंगवाई गई। उसमें एक बैल जीरावला गांव का और दूसरा बैल ब्रह्मांड गांव का जोड़ा गया। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा और सुव्यवस्था के साथ श्री पार्श्व प्रभु की मनोहर प्रतिमा जी को बैलगाड़ी में विराजमान किया गया। अब दोनों गांवों के श्रावक श्राविकाओं के मन में अपार उत्सुकता छा गई। बैलगाड़ी किस दिशा में जाएगी? श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिष्ठा किस गांव में होगी? ऐसे अनेक प्रश्न सभी के मन में गूंज रहे थे। दोनों गांवों के संग एक ओर खड़े हो गए और बैलगाड़ी को अकेला छोड़ दिया। सभी की दृष्टि बैलगाड़ी पर ही टिकी हुई थी। श्रावक श्राविकाएं अभी कुछ सोच भी न पाए थे कि तभी सबके आश्चर्य के बीच बैलगाड़ी स्वयं चलने लगी। दोनों संघों के लोग शांत भाव से उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी ही दूर आगे 2 मार्ग आए। एक मार्ग जीरावला की ओर जाता था और दूसरा ब्रह्मांड की ओर। अब सभी के हृदय की धड़कन तेज हो गई। सभी एक ही प्रश्न सोच रहे थे, बैलगाड़ी किस दिशा में आगे बढ़ेगी? और उसी क्षण सबके आश्चर्य और आनंद के बीच श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिमा जी को लेकर बैलगाड़ी जीरावला की ओर जाने वाले मार्ग पर आगे बढ़ गई। ये दृश्य देखकर जीरावला गांव के श्रावक और श्राविकाएं आनंद से हर्षघोष करने लगे। जीरावला के लोगों के लिए ये क्षण अत्यंत आनंद और गौरव का बन गया। दैवी निर्णय को सर्वोपरि मानकर ब्रह्मांड गांव के लोग भी हर्षपूर्वक जीरावला गांव के लोगों के साथ जुड़ गए। सर्वत्र प्रसन्नता और उल्लास छा गया। ढोल नगाड़ों की गूंजती नाद से पूरा क्षेत्र प्रतिध्वनित हो उठा। शंख ध्वनि और मंगल स्वरों के साथ वातावरण पवित्र हो गया। भक्ति भाव से भरे श्रावक श्राविकाएं हर्षोल्लास के साथ नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में ध्वजा थी तो किसी के मुख से निरंतर जयघोष गूंज रहा था। जय श्री पार्श्वनाथ प्रभु। मार्ग के दोनों ओर गांव के लोग श्रद्धा भाव से खड़े थे। कोई पुष्प वर्षा कर रहा था तो कोई हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु भरकर प्रभु के दर्शन कर रहा था। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। बच्चे आनंद से ताली बजा रहे थे। आनंद, भक्ति और समरसता से भरे इन पावन क्षणों में श्री पार्श्वनाथ प्रभु का भव्य और दिव्य नगर प्रवेश हुआ। ये वो क्षण था जो सदियों तक भाविकों के हृदय में अविस्मरणीय बन गया। कुछ दिनों बाद धांधल सेठ ने जीरावला नगर में भव्य जिनालय के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। श्रद्धा, दान और उत्साह से परिपूर्ण इस कार्य में अल्प समय में ही एक सुंदर और नवीन जिनालय का निर्माण पूर्ण हो गया। इस शुभ अवसर पर आचार्य भगवंत श्री अजित देवसूरि जी महाराज का जीरावला नगर में पावन आगमन हुआ। उनकी दिव्य निश्रा में श्री पार्श्वनाथ प्रभु का प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत भव्यता और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। नवीन जिनालय में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी प्रतिष्ठित हुई और तभी से प्रभु श्री जीरावला पार्श्वनाथ के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। भाविकों की मनोकामनाएं इस तीर्थ के मात्र दर्शन से पूर्ण होने लगी। इसलिए इस तीर्थ का महिमा सर्वत्र गूंजने लगा और दूर दूर से भाविक यहाँ आने लगे। परंतु कालचक्र सदा एक सा नहीं रहता। संवत 1368 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जालोर पर विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के दौरान जीरावला तीर्थ को भारी क्षति पहुंचाई गई। इस क्रूर आक्रमण में श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्राचीन प्रतिमा जी खंडित हो गई।
इसके पश्चात खंडित प्रतिमा जी के स्थान पर नई प्रतिमा जी की स्थापना की गई और खंडित प्रतिमा जी को उनकी बाईं ओर प्रतिष्ठित किया गया। ये नवीन प्रतिमा जी आज दादा पार्श्वनाथ जी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि प्राचीन श्री पार्श्व प्रभु की प्रतिमा को खंडित करने वाले आक्रमणकारियों को तत्काल इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। जालोर के सूबे को इस कृत्य के बाद असहनीय और विचित्र उपद्रव का सामना करना पड़ा। अनेक उपचार कराने पर भी कोई उपाय सफल सिद्ध नहीं हुआ। अंततः कारभारी की सलाह से सूबा इस तीर्थ में आया। श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी के समक्ष मस्तक मुंडवाकर विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना की। तब उसका उपद्रव शांत हुआ। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के बाद से इस तीर्थ में मस्तक मुंडवाने की परंपरा प्रारंभ हुई। 15वीं शताब्दी में झांझन शेठ के पुत्र संघवी अल्हाराज ने इस तीर्थ में अपार संपत्ति व्यय करके एक अद्भुत रंग मंडप का निर्माण करवाया। मुस्लिम आक्रमणों से तीर्थ की सुरक्षा हेतु उस समय श्री संघ ने गर्भगृह में परिवर्तन किया। गर्भगृह के बाहर बाईं ओर दीवार के 2 गवाक्षों में श्री जीरावला पार्श्वनाथ तथा श्री दादा पार्श्वनाथ को विराजमान किया गया और मूल नायक के रूप में श्री नेमिनाथ प्रभु को प्रतिष्ठित किया गया। ये परिवर्तन कब किया गया, इसकी निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद संवत 2020 वैशाख सुद छठ सोमवार के पवित्र दिन आचार्य भगवंत श्री हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज तथा मुनिराज श्री त्रिलोक विजय जी महाराज आदि की शुभ निश्रा में एक बार पुनः मूल नायक स्थान पर श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी की प्रतिष्ठा की गई। श्री नेमिनाथ प्रभु की प्रतिमा जी को भमती की एक देरी में विराजमान किया गया। ये प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत भव्य और अत्यंत भावुकता के साथ मनाया गया। श्री जीरावला पार्श्वनाथ की अंतिम प्रतिष्ठा विक्रम संवत 2073 ईस्वी सन 2017 में संपन्न हुई। आज हम जिस भव्य देरासर के दर्शन करते हैं वो इसी प्रतिष्ठा का फल है। आज श्री जीरावला पार्श्वनाथ तीर्थ का महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिष्ठा, शांति स्नात्र, अनुष्ठानों आदि में ओम ह्रीं श्री जीरावला पार्श्वनाथाय नमः इन मंत्राक्षरों का भावपूर्वक आलेखन किया जाता है। प्रति वर्ष यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा तथा भादरवा सुद छठ के दिन भव्य मेले लगते हैं। हजारों भाविक दूर दूर से आकर श्रद्धा, भक्ति और भावपूर्वक श्री जीरावला पार्श्वनाथ प्रभु के दर्शन करते हैं। इस प्रकार शताब्दियों के उतार चढ़ाव के बीच भी श्री जीरावला पार्श्वनाथ तीर्थ आज भी अडिग श्रद्धा का केंद्र बनकर जगमगाता रहता है। जैन धर्म के इतिहास में कई ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी हुई हैं, जिनसे हमें त्याग, भक्ति और अहिंसा का अमूल्य संदेश मिलता है। इन कहानियों में साधु साध्वियों, राजा रानियों और भक्तजनों की अद्भुत आस्था और जीवन मूल्य दिखाई देते हैं। जैन धर्म के उन तारलों की अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जैन लाइब्रेरी सब्सक्राइब करना मत भूलिए।